प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही कुछ डॉक्टर्स डुफास्टोन 10 mg प्रेस्क्राइब कर देते हैं। क्या हर प्रेग्नेंट वुमेन को डुफास्टोन की ज़रूरत होती है और क्या ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है? आज की वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, डुफास्टोन हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रूटीन मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर इसका डिसीजन पेशेंट की कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री और प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स को देखकर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डुफास्टोन होती क्या है। डुफास्टोन का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाइड्रोगेस्ट्रॉन है। ये एक प्रोजेस्ट्रॉन है, यानी प्रोजेस्ट्रॉन जैसा इफेक्ट देने वाली हार्मोनल मेडिसिन। प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इसी वजह से जब डॉक्टर को प्रोजेस्ट्रॉन रिलेटेड सपोर्ट की क्लिनिकल नीड नज़र आए तो वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में डुफास्टोन या प्रोजेस्ट्रॉन ट्रीटमेंट कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में अगर किसी वुमेन को वेजिनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो तो डॉक्टर प्रेगनेंसी को एसेस करता है। ब्लीडिंग का मतलब हमेशा मिसकैरेज नहीं होता, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सिम्टम्स, प्रेगनेंसी हिस्ट्री और दूसरी इन्फॉर्मेशन को देखकर डिसाइड करते हैं कि फर्दर ट्रीटमेंट या मॉनिटरिंग की ज़रूरत है या नहीं। प्रीवियस मिसकैरेज का क्या रोल है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वुमेन को पहले मिसकैरेज हो चुका हो और करंट प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग भी हो तो कुछ क्लिनिकल गाइडलाइंस प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट को कंसीडर करने की रिकमेंडेशन देती है। मिसाल के तौर पर नाइस गाइडलाइन में कंफर्म इंट्राउटेरिन प्रेगनेंसी के साथ वाइजिनल ब्लीडिंग और प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री वाली वुमेन के लिए विजिनल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन रिकमेंड किया गया है। लेकिन ध्यान रखें, ये रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरोन फॉर्मुलेशन और स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशन के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रेग्नेंट वुमेन को ऑटोमेटिकली डुफास्टोन देनी चाहिए। अब सवाल ये है, तो फिर डुफास्टोन हर प्रेगनेंसी में क्यों नज़र आती है? इसका सिंपल जवाब है, डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस और अप्रूव इंडिकेशन डिफरेंट हो सकती हैं। डुफास्टोन की मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन के मुताबिक डाइड्रोगेस्ट्रॉन को प्रोजेस्टेरोन रिलेटेड कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। सेलेक्टेड कंट्रीज़ में टेरेटनेट या हैबिचुअल मिसकैरेज जैसी इंडिकेशंस भी लिस्टेड हैं, लेकिन प्रोडक्ट की अप्रूव्ड यूजेस कंट्री के हिसाब से चेंज हो सकती हैं। इसीलिए किसी दूसरी वुमेन की प्रिस्क्रिप्शन को अपनी प्रेगनेंसी के लिए कॉपी करना सही अप्रोच नहीं। यकीनन आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा, क्या डुफास्टोन प्रेगनेंसी को पक्का कर देती है? तो इसका जवाब है नहीं। ये कहना कि डुफास्टोन प्रेगनेंसी को गारंटीड के साथ सेव कर देती है मेडिकली करेक्ट नहीं। प्रेगनेंसी का आउटकम बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मिसकैरेज की डिफरेंस कॉसेस हो सकती हैं और हर कॉसेस में प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन का बेनिफिट सेम नहीं होता। इसलिए डॉक्टर पहले सिचुएशन को एसेस करते हैं और फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही हो तो खुद से डुफास्टोन स्टार्ट करने की बजाय मेडिकल असेसमेंट लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लीडिंग के डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं। डॉक्टर प्रेगनेंसी की लोकेशन और विएबिलिटी एसेस करने के लिए अल्ट्रासाउंड और दूसरे अप्रोप्रिएट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग इंक्रीज़ हो रही हो या सिम्टम्स कंसर्निंग हो तो मेडिकल अटेंशन डिले नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या डुफास्टोन खुद से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ये प्रिस्क्रिप्शन हार्मोनल मेडिसिन है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर ने डुफास्टोन प्रेस्क्राइब की है तो उसे अपनी मर्ज़ी से डोज चेंज या मेडिसिन स्टॉप किसी दूसरी वुमेन की प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में मेडिसिन के डिसीजंस डॉक्टर के साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन सोशल मीडिया पर अक्सर सुना जाता है, प्रेगनेंसी है तो डुफास्टोन ज़रूर लेनी चाहिए। यह स्टेटमेंट ओवर सिंप्लीफाइड है। प्रेगनेंसी नॉर्मल हो और कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन ना हो तो ऑटोमेटिकली हर वुमेन के लिए डुफास्टोन नेसेसरी नहीं होती। ट्रीटमेंट का डिसीजन इंडिविजुअल पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अब जानते हैं डॉक्टर डुफास्टोन कब कंसीडर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में समझिए, डुफास्टोन एक प्रोजेस्टेरोन लाइक मेडिसिन है। प्रेगनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर इसे कुछ स्पेसिफिक प्रोजेस्टेरोन रिलेटेड सिचुएशन में कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में। ब्लीडिंग और प्रीवियस प्रेगनेंसी लूज की हिस्ट्री जैसी फैक्टर्स ट्रीटमेंट डिसीजंस में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर डिसाइड करते हैं।
तो फाइनली आज की वीडियो का सिंपल आंसर ये है, डुफास्टोन हर प्रेग्नेंट वूमेन के लिए कंपलसरी मेडिसिन नहीं है। ये डाइड्रोजेस्ट्रोन नाम की प्रोजेस्ट्रोन लाइक हार्मोनल मेडिसिन है। कुछ स्पेसिफिक प्रेगनेंसी रिलेटेड सिचुएशंस में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो तो सिर्फ डुफास्टोन स्टार्ट करने की बजाय डॉक्टर से असेसमेंट करवाना इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रेगनेंसी में किसी भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को खुद से स्टार्ट या स्टॉप ना करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस मेडिसिन पर चाहिए। और याद रखें, प्रेगनेंसी में मेडिसिन का नाम नहीं बल्कि उस मेडिसिन की वजह और पेशेंट की कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।